बीजेपी शायद पूरी दुनिया की इकलौती पार्टी बन गई है जिसके नेता या जिसकी नेत्रियां एक बलात्कारी को, यानी एक रेप अक्यूज को जिसे अदालत सजा दे चुकी है, उसको डिफेंड कर रही है। ये देखा आपने, ये कहीं भी आपको दुनिया में नहीं देखा होगा जहां एक जो है वो दुष्कर्म की पीड़ित लड़की के सपोर्ट में लोग उतरे हैं, उसके जो गुनाहगार है उसकी सजा माफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं पर रूलिंग पार्टी की नेत्रियां और रूलिंग पार्टी की महिलाएं उस अपराधी के समर्थन में सड़क पर उतर आई। बताइए, और जब इनसे एक सही पत्रकार ने सही सवाल पूछा तो कैसे दुम दबा के भागी। इतनी हाय तबाह क्यों मचा रखी? किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तबाह मचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब दे। सोचिए, ये सवाल अगर देश की मीडिया, जो मेन मीडिया है, उसने पूछा होता तो इस वक्त मेरे ख्याल से बीजेपी की आधी सरकारें गिर चुकी होती, क्योंकि ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ ऐसी घटनाएं ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है? क्यों बीजेपी शासित प्रदेशों में ये गुंडा तत्व चर्चेस को तोड़ रहे हैं? क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं? जबकि कांग्रेस रूल्ड हिमाचल का मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि कितना शानदार क्रिसमस मनाया गया। अभी न्यू ईयर में भी आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे। ये फ़र्क लोगों को दिख रहा है, ये फ़र्क समझ में आ रहा है। और जब मामला महिलाओं से जुड़ा हो तब तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और हमारे उच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सब खामोश बैठे हैं। इस बारे में एक बयान, एक स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहे। वरना मोदी जी कांग्रेस शासित प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ होता तो अब तक ना जाने कितनी बार इस पे बोल चुके होते। लेकिन ना वो उन्नाव वाले मामले में कुछ बोले, ना वो अंकिता भंडारी मामले में कुछ बोल रहे हैं, ना वो क्रिश्चियंस को निशाना बनाने पर कुछ बोल रहे हैं, जबकि खुद चर्च में जाते हैं। खामोशी समर्थन का सबूत मानी जाती है। और जब आप देश के गार्डियन हो, फिर आप गार्जियन होके ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल लोगों को आज याद है। बस चुनाव तक वो सवाल जिंदा रखना, लोगों को याद दिलाना, ये विपक्ष का काम है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ये वीडियो अपने आप में सबूत है इस चीज़ का, अपने आप में गवाह है इस चीज़ का कि उत्तराखंड में सरकार इस वक्त कितनी बुरी तरह से हिली हुई है। पुष्कर धामी त्रिपुरा के उस लड़के के पिता से बात कर रहे हैं जिस 17 साल के लड़के को उत्तराखंड में जान से मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि पहले उसे चाइनीज़ कहा गया। जब उसने कहा कि वो चाइनीज़ नहीं है तो खामियाजा ये हुआ कि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उसके पिता से पुष्कर धामी बात कर रहे हैं। चलिए, समझ में आता है, मुख्यमंत्री बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो बातचीत कैमरे पर क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, सवाल यहाँ उठता है। और कैमरे पर रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। यह सबूत है कि पुष्कर धामी की सरकार इस वक्त उत्तराखंड में बुरी तरह से हिली हुई है। जनता पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आक्रोशित है। अभी इस मामले से पहले अंकिता भंडारी मामला बहुत गरमाया हुआ उत्तराखंड में। पुष्कर धामी सरकार को लगा था कि 3 लोगों को सज़ा मिलने से अंकिता भंडारी मामला ठंडा हो गया, लेकिन अंकिता भंडारी मामला जिस तरह से फिर गरमाया है और इसमें बीजेपी के इतने बड़े नेता का, एक बड़े नेता का नाम उछला है, तो लोग एक बार फिर से सड़क पर है उत्तराखंड में और अंकिता भंडारी को न्याय की मांग कर रहे हैं। अब उससे पहले भी उत्तराखंड में पर्यावरण को लेकर, उत्तराखंड में इसी तरह की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इसी उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर, इसी उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर रोज़ाना सड़कों पर कोई ना कोई प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
जानकार बता रहे हैं, उत्तराखंड के जो लोग हमारे जानकार हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि पुष्कर धामी सरकार से लोग बेहद खफा हैं और ये नाराज़गी लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तराखंड में ठीक है, ना वहाँ बेरोजगारी की समस्या का कोई निदान किया जा रहा है, ना वहाँ पर पेपर जो लीक हो रहे हैं उसको कोई रोका जा रहा है, और ऊपर से बीजेपी के लोगों की गुंडागर्दी जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में देखने को मिली है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी लगातार वो हो रहा है। उन्नाव केस में जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहने के आदेश दिए, उसके बाद उत्तराखंड में और उम्मीद जग गई कि शायद अंकिता भंडारी को अब सही न्याय मिल सकता है। वो मामला गरमा रहा था, उस मामले ने पुष्कर धामी सरकार को मुश्किलात में डाला था। इस बीच ये त्रिपुरा के लड़के का मामला हो गया। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी खुद प्लेट सजा रही है और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार से लगातार 2 बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार में आने में नाकाम हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी थाली सजा रही है। कांग्रेस के पास पूरा मौका है कि इस थाल को लूट ले। अब की बार अगर कांग्रेस उत्तराखंड में ये जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है इसको कैश करने में नाकाम हुई तो फिर कांग्रेस को उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव रहने में भी मुश्किल हो जाएगी। फिर कोई तीसरा वहाँ पर जो तीसरी फोर्स है वो खड़ी हो जाएगी, जिसमें शायद वहाँ का कोई स्थानीय पार्टी या फिर कोई आम आदमी पार्टी जैसी तीसरी पार्टी खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा, क्योंकि केरल में जिस तरह से कांग्रेस को जीत की सबसे बड़ी उम्मीद है, केरल के बाद पंजाब में, और पंजाब का उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ऐसा सोच के चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां कांग्रेस जीत सकती है, फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। न सिर्फ पब्लिक पुष्कर धामी के खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है, बल्कि खुद बीजेपी भी जितने गुटों में वहां पर उत्तराखंड में बटी है और किसी प्रदेश में इतने गुटों में बटी हुई बीजेपी नहीं है। वहां हर कोई बीजेपी में अपनी ढपली, अपना राग के फॉर्मूले पर चल रहा है। हर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर लगाए हुए, हर कोई मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है। पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इसको कैश ऑन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में भी कई बार एक दूसरे के खिलाफ या गुटबाजी या फिर एकजुटता की कमी नजर आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस हाईकमान को इस वक्त कोई एक ऐसा चेहरा उत्तराखंड में तुरंत भेज देना चाहिए जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके, जो जानता हो कि इन सब चीज़ों को कैसे कैश ऑन किया जाता है, कैसे चुनाव जीते जाते हैं और कैसे इन मुद्दों को चुनाव तक ले जाया जा सकता है। क्योंकि पैसे के बल पर बीजेपी बहुत सारी चीज़ें छुपा देती है, बहुत सारी चीज़ों का नैरेटिव बदल देती है। इस वक्त कांग्रेस के पास पैसा तो नहीं है, पैसे के मामले में कंगाल है, तो एक ही चीज़ है कांग्रेस के पास कि लोगों के जो इस वक्त भावनाएं हैं, लोगों में जो दर्द है, उस दर्द को आगे तक ले जाए, भूलने ना दे लोगों को। क्योंकि महिलाएं कहीं की भी हों, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे दक्षिण भारत की हो, सबकी भावनाएं एक जैसी होती हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आए दिन बीजेपी नेताओं के महिलाओं के साथ दुराचार, यौन शोषण, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो पूरे देश में बीजेपी की छवि को बहुत डेंट कर रहे हैं। और ऊपर से माशाल्लाह, ऊपर से बीजेपी के लोग जिस तरह से गुंडा तत्वों की तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह से क्रिश्चियंस को निशाना बनाया गया, जिस तरह से वाराणसी में एक जापानीज़ टूरिस्ट को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने सांता क्लॉज की टोपी पहनी हुई थी, और जिस तरह से किसी की भी बर्थडे पार्टी में घुस के मारपीट कर देते हैं, मतलब एक तरह से ओपन गुंडाई जिस तरह से देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है बीजेपी के लोगों की, उसने और ज़्यादा महिलाओं को बीजेपी के खिलाफ करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।